हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांड मैनेजमेंट का यूनिट 4, ब्रांड इक्विटी एंड रीसेंट इश्यूज इन ब्रांडिंग। फर्स्ट टॉपिक इज कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। ये होता क्या है? कस्टमर ब्रांड बेस्ड इक्विटी एक कॉन्सेप्ट है जो विच वाज डेवलप्ड बाय केविन लैंडकिलर। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो ब्रांड के बारे में कस्टमर के माइंड में कैसी इमेज है, कितना वो ट्रस्ट करते हैं और कितना वो जानते हैं ब्रांड को, और वो कितना प्रेफर करते हैं दूसरे ब्रांड्स के कंपेयरिंग आपके ब्रांड को। दैट इज कॉल्ड कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, लोग एप्पल के फ़ोन्स क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज वो जबकि एक्सपेंसिव है बाकी एंड्रॉयड फ़ोन से, बट स्टिल लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज कस्टमर्स जो है वो ट्रस्ट करते हैं इनकी क्वालिटी पे और इनकी ब्रांड की इमेज पे, राइट? Next comes measuring and interpreting brand performance and brand equity management. Basically brand equity management जो होता है वो कुछ टूल यूज करते कंपनीज, लाइक कि कैसे हमें ब्रांड वैल्यू मेजर करनी है, ट्रैक ब्रांड परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंड कस्टमर परसेप्शन एंड इम्प्रूव ब्रांड स्ट्रैटेजीज ओवर टाइम। इससे मैनेजर को हेल्प मिलती है कि ये जानने में कि हमारा ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग है कंज्यूमर्स के माइंड में। So that is called measuring and interpreting brand performance. Okay, so like measuring brand performance का मतलब होता है कि हमें ये evaluate करना है कि कैसे कस्टमर की अवेयरनेस है हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे ब्रांड की इमेज मार्केट में कैसी है, कस्टमर्स कैसे लॉयल है हमारे लिए। इससे क्या होगा कि हम एक काइंड ऑफ मॉनिटर कर पाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर से, हम हमारे ब्रांड को कंपेयर कर पाएंगे, इससे हमारी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, राइट? देन कम्स न्यू मीडिया एनवायरनमेंट। न्यू मीडिया एनवायरनमेंट का मतलब है कि मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ जो है ब्रांड इंटरैक्ट कर रहा है कस्टमर से थ्रू इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, इन सब के थ्रू, राइट? पहले के टाइम पे क्या होता था? टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, रेडियो पे, दैट्स ट्रेडिशनल मीडिया। नाउ इट्स न्यू मीडिया एनवायरनमेंट, राइट? अब टू कम्युनिकेशन होता है, इंस्टेंट फीडबैक्स आते हैं। पहले के टाइम पे इट्स जस्ट ब्रांड एंड यू आर लिसनिंग इट, बट नाउ द रोल इज रिवर्स्ड। अब टू वे कम्युनिकेशन होता है, इंस्टेंट फीडबैक आते हैं, लोग कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई करते हैं डिफरेंट वे ऑफ मीडियम से, राइट? देन कम्स ब्रांड एम्पलीफायर्स। बेसिकली ब्रांड एम्पलीफायर क्या होता है? ब्रांड एम्पलीफायर्स आर टूल्स, एक्टिविटीज और people that increase brand visibility, awareness and influence. They help brands become more popular and memorable. Like क्या होता है कि जो हमारी ब्रांड की अवेयरनेस है, सपोज हमें कि हम चाहते हैं कि हमारे एक पॉजिटिव ब्रांड की इमेज बन जाए मार्केट में, राइट? तो उसके लिए हम क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड एम्पलीफायर्स। फॉर एग्जांपल, लाइक आप ट्राई करते हो कि आपकी जो आप कुछ अच्छा इन्फ्लुएंसर लाओ, लाइक आपने माजा के ब्रांड में देखा होगा, कौन आता है माजा के ब्रांड में? आलिया भट्ट आती, राइट? सो ये जो आप लोगों को यूज़ कर रहे हो आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड एम्पलीफायर्स। ये सारी चीज़ें होती है ब्रांड एम्पलीफायर्स। देन कम्स ग्रोइंग ब्रांड इक्विटी। ग्रोइंग ब्रांड इक्विटी मीन्स कि हमें अपने ब्रांड की वैल्यू और स्ट्रेंथ कैसे कस्टमर्स के माइंड में है जो है बढ़ानी है। वो कैसे हो सकता है? लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, राइट? हम कस्टमर्स को ईजीली रिकॉल कर सके। फॉर एग्जांपल कि कोका कोला बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट करता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। देन कम्स क्रिएटिंग पॉजिटिव ब्रांड इमेज। हमारे ऐसे फेवरेबल परसेप्शन दिखाने हैं हमारी क्वालिटी, ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन के थ्रू कि हमें बाकी ब्रांड से कंपेयरिंग हमें प्रेफर किया जाए, राइट? देन कम्स डिलीवरिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी। डिलीवरिंग लाइक कि हमें अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी, अच्छी सर्विस क्वालिटी देनी ताकि हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी बनी रहे। देन इमोशनल ब्रांडिंग, हमें कनेक्ट करना है इमोशनली हमारे कंज्यूमर्स के साथ, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा। लाइक डिज्नी ने एक इमोशनल फैमिली एक्सपीरियंस क्रिएट किया कंज्यूमर्स के माइंड में। देन कस्टमर इंगेजमेंट, हमें ऐसे यूज़ करना है हमारे एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज को कि कस्टमर्स हमसे इंगेज हो सके, शो फीडबैक, कॉन्टेस्ट, सोशल मीडिया एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट इज सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी।
इसका मतलब है कि ब्रांड का जो स्ट्रेंथ है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड जो है वो बना रहे, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एक चेंजिंग और काइंड ऑफ एक डेवलपिंग प्रेफरेंसेस हो रही है कंज्यूमर्स की, तो वो टाइम के साथ मार्केट ट्रेंड्स जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो हमें उसके साथ अपने ब्रांड को लॉन्ग टर्म के लिए उसे ग्रो करना है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। देन कम्स मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स मतलब कि हम किस तरह जो हमारा ब्रांड है उसे क्रिएट करें, मेंटेन करें, इम्प्रूव करें एज अ ब्रांड, सो दैट कि कस्टमर्स जो है हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट कर सके, कस्टमर्स जो है उनके बीच में हमारे ब्रांड को लेके ज़्यादा अवेयरनेस हो। ऑल दिस इज कॉल्ड कि हम कैसे अपने ब्रांड को मैनेज कर रहे हैं, राइट। देन कम्स कि हम ऐसे एक्शंस ले, ऐसे स्टेप्स ले कि कंज्यूमर के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग हो हमारे ब्रांड को लेके, हमारी जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट है, हमारे जो लॉयल कंज्यूमर्स है वो हमारे ब्रांड को एंजॉय करें, फॉर एग्जांपल एप्पल, नाइकी, कोका कोला, राइट। देन कम्स ब्रांड लैडर। ब्रांड लैडर का मतलब क्या होता है? ब्रांड लैडर एक मार्केटिंग कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि कस्टमर्स की थिंकिंग जो है वो कैसे हमारे प्रोडक्ट के बेसिक फीचर से डेवलप होती है, एंड हमारे ब्रांड के साथ उनका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड लैडर। कि कस्टमर के माइंड में कैसे स्टेप्स पहले हम बताते हैं कि ओके हमारे ब्रांड के फीचर्स है, फिर हम ऐसी क्वालिटी देते हैं, फिर एक इमोशनल कनेक्शन बनाना ब्रांड के साथ, that is called brand ladder. Okay, then comes country branding. Country branding क्या होता है? Country branding basically इसका मतलब होता है nation branding, यानी एक प्रोसेस कि हम अपनी कंट्री की जो एक पॉजिटिव इमेज है लोगों के माइंड में बना रहे हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द कंट्री, राइट। इससे फोकस होता है कि हमारी कंट्री जो है कल्चर में, टूरिज्म में, प्रोडक्ट्स में, इकोनॉमी में एक ग्लोबल रेप्यूटेशन रखे, राइट। देन कम्स ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी। ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि हमारी जो कंपनीज है मार्केट में इस तरह मैनेज करें कि हम मल्टीपल कंट्रीज में अडाप्ट कर सके, लोकल मार्केट्स में और मल्टीपल कंट्रीज में एक तरह से एक सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ब्रांड बनाए। हमें स्टैंडर्डाइजेशन और अडेप्टेशन दोनों बनाना है। स्टैंडर्डाइज मतलब सेम ब्रांड होना चाहिए हर जगह, और अडेप्टेशन यानी कि हम लोकल कल्चर के हिसाब से चेंजेस भी ला सके। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडिया इज एन इनक्रेडिबल इंडिया, टूरिज्म, कल्चर, इन सब चीज़ों के लिए वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। सो एक तरह से इंडिया ने अपनी ग्लोबल ब्रांड स्ट्रैटेजी बनाई है, राइट। देन फॉर एग्जाम्पल एप्पल भी सेम ब्रांडिंग सेम डिज़ाइन करता है, बट दे मेक फ्यू चेंजेस एज पर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या होगा कि हमारी ब्रांड इक्विटी जो है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी, राइट, और हमारे जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है वो कंसिस्टेंट रहेगा। Managing brands over time. Managing brands over time means maintaining, strengthening and adapting a brand continuously, ताकि वो relevant रहे, competitive रहे, valuable रहे आजकल की changing market conditions में से। एक strong brand जो है वो एक बार ही में build नहीं होता है, वो कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स मैनेज होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, राइट। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रांड मैनेजमेंट ओवर द टाइम? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो रही है, कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो रहा है मार्केट में, देन टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, राइट, देन न्यू मीडिया ट्रेंड्स जो है वो बहुत इमर्ज कर रहे हैं मार्केट में, ब्रांड इमेज जो है उसे प्रोटेक्ट करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है ऑन ब्रांड स्ट्रेंथ। Then comes brand audits. ब्रांड ऑडिट्स का बेसिकली क्या मतलब है? ब्रांड ऑडिट मीन्स कि एक डिटेल्ड हमें पूरा एग्जामिनेशन और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना कि ब्रांड की पोजीशन मार्केट में क्या है कंपेयर टू कि कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। इससे कंपनी को ये समझ आता है कि उनका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या उनका ब्रांड जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि हमें क्या पता चलेगा कि हमारे ब्रांड की करंट स्ट्रेंथ क्या है या हमारे ब्रांड की क्या वीकनेसेस है, ये सब आइडेंटिफाई करने को मिलता है। देन कम्स मैनेजिंग ब्रांड्स इन द डिजिटल एरा। सो मैनेजिंग ब्रांड्स द डिजिटल एरा, इसका मतलब है कि हमें कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, मेंटेन करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, मोबाइल फ़ोन्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज़। टुडे आजकल ब्रांड की सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका ब्रांड ऑनलाइन कैसा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक तरह से हमें
डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इंगेजमेंट, ट्रस्ट और लॉयल्टी करनी है हमारे कस्टमर्स के बिहाफ में। सो ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके की फीचर्स है ऑनलाइन प्रेजेंस, देन टू वे कम्युनिकेशन, लाइक कस्टमर जो है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं ब्रांड से थ्रू कमेंट्स, रिव्यूज़, मैसेजेस, फीडबैक, रियल टाइम इंगेजमेंट। इसका मतलब होता है कि ब्रांड्स जो वो कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं टू ट्रेंड्स एंड कस्टमर इंक्वायरीज। देन डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग, लाइक ब्रांड्स जो वीडियोज़, रील्स, पॉडकास्ट, इनके थ्रू एक आइडेंटिटी और ट्रस्ट क्रिएट करते हैं मार्केट में। Then legal aspects in brand management. Legal aspect refers to कि क्या लॉ और रेगुलेशंस है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रांड की आइडेंटिटी को, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को। फर्स्ट इज ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। ट्रेडमार्क के थ्रू हम अपने ब्रांड नेम को, लोगो को, स्लोगन को, सिंबल को, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन कॉपीराइट प्रोटेक्शन। कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है कि हमारे एडवर्टाइजमेंट्स को, म्यूजिक को, क्रिएटिव कंटेंट को, पैकेजिंग डिजाइन्स को। पेटेंट प्रोटेक्शन, पेटेंट जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यू इन्वेंशंस को, या हम प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं उन सब चीज़ों में। फॉर एग्जांपल एप्पल पेटेंट यूज़ करता है ताकि उनका जो प्रोडक्ट डिज़ाइन, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बाकी कॉम्पिटिटर्स यूज़ ना कर पाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इंश्योर करता है कि हमें फेयर प्राइसिंग मिले, ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग हो, लाइक कोई चीटिंग ना हो या कोई फॉल्स क्लेम्स ना ले, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग ना बनाए जाए। ऑल दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। देन एडवर्टाइजिंग लॉज भी है कुछ कि हमें मिसलीडिंग एड्स नहीं बनाने हैं, हार्मफुल प्रमोशन नहीं करना है। देन लाइक फॉर एग्जांपल कि कोका कोला फेक एड्स दे रहा है कि ओके हमारी ड्रिंक से तो आपको इतनी एनर्जी आएगी कि आप हर चीज़, हर फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा करने लगोगे, परफॉर्म करोगे। सो ये सारी फेक ऐसी फेक मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करनी है। सो दिस कम्स अंडर एडवर्टाइजिंग लॉ। देन कम्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इससे क्या होगा कि हमारे क्रिएटिव और इनोवेटिव एसेट्स जो है ब्रांड के वो प्रोटेक्ट होते हैं। लास्ट टॉपिक इज एथिकल एस्पेक्ट्स इन ब्रांड मैनेजमेंट। इसका मतलब है एथिकल एस्पेक्ट्स मतलब कि मॉरल प्रिंसिपल्स और फेयर प्रैक्टिसेस को गाइड करना। सो इसके लिए ऑनेस्ट, इसका फर्स्ट अंडर सब टॉपिक इज ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, हमें ज़्यादा क्लेम्स को एग्जैजरेट नहीं करना है, हमें मिसलीड नहीं करना है हमारे कस्टमर्स को, राइट। देन फेयर प्राइसेस देने, प्राइसेस जो है वो रीजनेबल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ होने चाहिए, राइट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक हमें एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करना है, हमें कम्युनिटीज़ को भी हेल्प करना है। लाइक टाटा को क्यों जाना जाता है, उनकी CSR एक्टिविटीज़ की वजह से। देन कम्स इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड्स को बहुत प्रमोट करती है, बिकॉज आज के टाइम पे लोग इको फ्रेंडली मटेरियल्स प्रेफर करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। कंज्यूमर प्रेफरेंस, ब्रांड को जो अपने कस्टमर का डेटा है वो प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ब्रांडिंग इज गेटिंग अ वेरी गुड फेस, राइट। देन कम एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस, हमें आज के टाइम पे अवॉइड करना है कि हमारा लाइक कोई मैनिपुलेशन ना हो, फेक रिव्यूज़ या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, ये सारी प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी, हमें एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि कस्टमर का हम पे ट्रस्ट बनेगा, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो प्रोटेक्ट होगी, हमारी ब्रांड की अच्छी रेपुटेशन बनेगी, हमें कोई लीगल पेनल्टी नहीं मिलेगी और हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स जो है लाइक अगर वो कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट में फेक एडवर्टाइजमेंट्स देगा, फूड सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करेगा, तो क्या होगा, उन पे लीगल एक्शन होगा, उनकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज होगी मार्केट में, राइट। सो हमें एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।